इस वक्त की बड़ी जानकारी, जुडिशियल कमीशन के सदस्य प्रयागराज पहुंचे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर इस कमीशन का गठन किया गया था। ये जांच आयोग में कुल 3 सदस्य हैं जो जांच करेंगे कि अतीक हत्याकांड जो हुआ, अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया गया, उसको लेकर जांच की जाएगी। और संवाददाता अविनाश हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं और सीधे अविनाश का रुख कर लेंगे। अविनाश, जुडिशियल कमीशन के सदस्य प्रयागराज पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी है वहां से? बिल्कुल, मैं कॉलविन हॉस्पिटल में ही मौजूद हूं जहां पर अतीक और अशरफ को गोली मारी गई थी और आपको वो स्पॉट दिखाना चाहूंगा जहां पर अभी जो विशेष टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि देखिए सुबह से ही इस बात की पूरी उम्मीद थी कि जो आरोपी हैं या फिर जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है उसकी टीम यहां पर आ सकती है और यहां पर जो घटनास्थल है घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये वारदात हुई, कहीं ना कहीं उसको लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हुए, प्रशासन पर सवाल खड़े हुए और एक बड़ी चूक मानी गई। हालांकि जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे थे उसके बाद सरकार की तरफ से एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया और साथ ही में इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। चूंकि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है और जो न्यायिक आयोग की टीम है वो भी प्रयागराज आ चुके हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने इस टीम को पूरा ब्यौरा बताया कि किस तरीके से जब अतीक और अशरफ को यहाँ पर लाया गया और उस दौरान जो यहाँ पर वारदात हुई, किस तरीके से जो तीनों शूटर थे वो यहाँ पर पहुंचे। चूंकि देखा जाए तो जो प्रीमाइसिस है, क्योंकि आप जो सामने तस्वीर देख रही है पूजा, चूंकि कॉलविन हॉस्पिटल का ये प्रवेश द्वार है और यहीं से उस दिन अतीक और अशरफ को अंदर लाया गया और जैसे ही वो अंदर आए उसके बाद चूंकि मीडिया के जो तमाम कर्मी थे उन्होंने उससे अतीक से प्रश्न पूछना चाहा और उसी दौरान अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप सुरक्षा घेरा देख सकती है, चूंकि सुबह से ही आज कॉलविन हॉस्पिटल में सुरक्षा जो थी उसे बहुत ज्यादा सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। और चूंकि देखिए अभी जो आरोपी हैं उनको भी यहां पर लाया जाना है, चूंकि कहा जा रहा है कि जो पूरी वारदात हुई थी उस वारदात का रिक्रिएशन यहां पर पुलिस कर सकती है और उस लिहाज से कह सकते हैं कि जो आज का दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है और जांच टीम ने पहुंचकर जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद थे जिनको सुरक्षा ड्यूटी में यहां पर लगाया गया है और जो इस केस के इंचार्ज थे उन्होंने पूरे घटना का ब्यौरा यहां पर लिया, पूरी वारदात का ब्यौरा लिया कि किस तरीके से यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था और किस तरीके से यहां चूंकि अब स्थिति बनी हुई है। देखा जाए तो देखिए जिस दिन ये पूरा मामला हुआ था उस दिन पूरे इलाके को और साथ में जो पूरा ये सामने का हिस्सा है इसको सील कर दिया था पुलिस ने। हालांकि हॉस्पिटल है, बहुत ज्यादा देर तक इसको क्राइम सीन को सील करना यहाँ पर संभव नहीं था। तो वैसे में चूंकि जब न्यायिक आयोग का गठन किया गया तो ये संभावित था कि न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज आ सकती है और यहाँ पर घटनास्थल पर वो तमाम चीजों का जायजा ले सकती है। इसके अलावा चूंकि एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है तो अभी जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस जो कर्मी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अभी ब्यौरा लिया है कि उस दौरान वहां पर क्या हुआ था। अब आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगी अविनाश, क्या क्या चीजें आगे होंगी? और देखिए पूजा, चूंकि एसआईटी तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चूंकि कोर्ट ने कल ही पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूरी दी है। 4 दिनों तक जो तीनों आरोपी हैं पुलिस की हिरासत में रहेंगे, पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। और देखिए पुलिस के पास सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, चूंकि अभी तक जो जानकारी मिली है जो एसआईटी है इन तीनों आरोपियों से 2 दर्जन से ज्यादा सवाल पूछ चुकी है। चूंकि देखिए अभी एसआईटी का फोकस मुख्य रूप से इस बात पर है कि जो ये हत्याकांड है और जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उसके पीछे सिर्फ ये तीनों लड़के हैं या फिर मास्टरमाइंड कोई और है। इतना महंगा वेपन, चूंकि जो इनका बैकग्राउंड है, जो तीनों अपराधी हैं, अगर तीनों लड़कों के बैकग्राउंड की बात करें तो किसी बहुत बड़े घर से नहीं है, चूंकि गरीब परिवार से हैं। तो वैसे में इनसे ये भी पूछा गया कि इस हथियार को किसने मुहैया कराई, क्या किसी गैंग से इनका सीधा वास्ता है, क्या किसी के कहने पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो ये तमाम सवाल इनसे पूछे गए हैं। लेकिन देखिए अब तक जो जवाब इनकी तरफ से दिया गया है उसमें सिर्फ यही कहा गया कि चूंकि जरायम की दुनिया में ये बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लॉरेंस बिश्नोई से ये प्रभावित थे, तो वैसे में टीवी पर आने के लिए इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक इन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है, न ही इन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अविनाश बाकी है। ये जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम जो वहां पर पहुंची है, क्या ये भी इन तीनों शूटर से मुलाकात करेगी? तो कब तक इनकी मुलाकात हो सकती है?
हाँ, देखिए निश्चित तौर पर संभव है क्योंकि देखा जाए तो इस हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन समेत सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए गए। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और उसके बाद चूंकि सरकार की तरफ से इस न्यायिक आयोग का गठन किया गया था जिसमें कि एक पूर्व न्यायाधीश, पूर्व डीजीपी को भी शामिल किया गया, तो चूंकि न्यायिक आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है प्रयागराज में और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इस केस से जुड़े जो तमाम लोग हैं, चाहे हम पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर इन आरोपियों की बात करें, तो उनसे भी न्यायिक आयोग की पूछताछ बातचीत हो सकती है। हालांकि देखा जाए तो तीनों ही जो आरोपी हैं इस वक्त एसआईटी की कस्टडी में है और यहाँ पुलिस लाइन में उनसे लगातार एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। चूंकि संभावित, जैसा कि मैंने पहले कहा कि संभावित है कि इन तीनों आरोपियों को यहाँ लाया जा सकता है एक बार फिर से घटनास्थल पर सीन के रिक्रिएशन को लेकर के उस वक्त क्या किस तरीके से इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि देखिए चूंकि पूछताछ में ये बात तो सामने आ ही चुकी है कि जो इनकी पूरी प्लानिंग थी वो किस तरीके से ये प्रयागराज पहुंचे, किस तरीके से कहां रुके और किन किन लोगों ने इनकी मदद की। हालांकि देखिए ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि प्रयागराज में इनको लोकल सपोर्ट किसने दी, क्योंकि अभी जो तमाम जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यहां से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर यहां जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक होटल में ये रुके थे और चूंकि जब कोर्ट में जिस दिन अतीक अहमद की पेशी थी, चूंकि उसी दिन ये अतीक अहमद को मारना चाहते थे, लेकिन चूंकि उस दिन देखा जाए तो पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान थे उनको भी कोर्ट में तैनात किया गया था, तो उस दिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन जिस दिन ये वारदात हुई, चूंकि रात का वक्त था और इन्हें मौका मिला, हालांकि देखा जाए तो सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या थी, जो तादाद थी, उस दिन भी ठीक ठाक थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन लापरवाही हुई और उस लापरवाही का फायदा उठाकर इन तीनों आरोपियों ने उस दिन अतीक और अशरफ की यहीं पर, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी। तो निश्चित तौर पर देखिए अभी चूंकि जो पूरी जांच प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, एक तरफ इनसे पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम को खोजने के लिए जो टीमों की संख्या है पुलिस की लगातार बढ़ाई जा रही है। प्रयागराज के आसपास के इलाकों में छापेमारी तो चल ही रही है, दूसरे राज्यों में भी यूपी एसटीएफ और पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जैसे देखिए इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और कई चौंकाने वाले तथ्य और खुलासे सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली वहां पर क्या हो रहा है अविनाश, जरा ये बताइए। देखिए एक बात सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं, चूंकि ये प्रीमाइसेज है कॉलविन हॉस्पिटल का और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई। आप सामने देख सकती है कि जो प्रवेश द्वार है वहां भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, पीएससी के जवान जो है उनको तैनात किया गया है और अंदर आने के लिए चूंकि पुलिस आईडी चेक कर रही है, मीडिया कर्मियों का भी आईडी चेक किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से यहाँ पर कोई अवांछित आदमी ना आ पाए। और अंदर भी जो पूरा घेरा है, अंदर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती। हालांकि जो जांच टीम पहुंची थी, चूंकि वो तकरीबन यहां पर 10 मिनट तक रुकी रही और उसके बाद जांच टीम यहां से जा चुकी है। जांच टीम के द्वारा पूरा ब्यौरा, घटना की पूरी जानकारी ली गई, घटनास्थल को देखा गया कि किस तरीके से यहां पर जब अतीक और अशरफ पहुंचे तो यहां पर क्या हो सकता है उस दौरान और किस तरीके से जिस लापरवाही चूक की बात कही जा रही है, अगर वो चूक या लापरवाही हुई तो क्यों हुई, उसकी वजह क्या हुई। तो अभी यहां से जो जांच टीम थी वो यहां से जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो सुरक्षा घेरा है यहां पर पुलिस का वो मौजूद है, पुलिसकर्मियों की यहां पर भारी तैनाती है। कब तक जांच टीम प्रयागराज में मौजूद रहेगी अविनाश? देखिए पूजा, ये जो पूरी जांच की प्रक्रिया है काफी लंबी है, क्योंकि देखा जाए तो इस पूरे हत्याकांड से जुड़े तमाम जो तथ्य हैं, जो तमाम पहलू हैं अभी तक अनसुलझे हैं और जाहिर सी बात है कि इन तमाम रहस्यों को सुलझाने के लिए जो चाहे हम एसआईटी की बात करें या फिर जो न्यायिक आयोग है उसकी बात करें, ये बहुत ही कह सकते हैं बारीकी से हर पहलू को समझना चाहेगी, हर तथ्यों को समझना चाहेगी ताकि इस केस से जुड़ी जो तमाम सच्चाई है वो बाहर आ सके, जो भी लूप होल्स रहे इस पूरी वारदात में, जो भी लापरवाही हुई वो पता चल सके ताकि जो केस की असल वजह है वो लोगों के सामने आ सके। तो माना जा रहा है कि अभी जो पूरी जांच प्रक्रिया है वो इतनी आसानी से इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है और ये जो जांच की पूरी प्रक्रिया है काफी लंबी चलने वाली है, चाहे हम एसआईटी जांच की बात करें या फिर न्यायिक आयोग की प्रक्रिया की बात करें। तो चूंकि न्यायिक आयोग की प्रक्रिया में देखिए ये इस बात की भी जांच की जाएगी, क्योंकि कुछ सवाल खड़े किए गए थे उस दिन जब तीनों आरोपी यहाँ पर